ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया इनर्शिया? Yes, sir. Inertia is Yes, sir. what? Resistance offered by the body to change the state of motion. तो state of rest हो सकता है या state of uniform motion। अभी ये inertia जो है ये किस पे डिपेंड होता है, कौन बोलेगा? आपको पता है ये? It depends on the mass of the body। आपको पता है ना, mass is the measure of its inertia। अगर कोई हेवी बॉडी है, उसको मुझे वो रेस्ट पे है और मुझे उसको मोशन में लाना है, तो मुझे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? अगर कोई भी बॉडी लाइट है, उसका मास कम है और मुझे उसको मोशन में लाना है, मुझे एफर्ट क्या लगाना पड़ेगा? कम लगाना पड़ेगा। सो वो क्या बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफर्ड कम ज्यादा करती है जब मास कम ज्यादा होता है। ओके, सो मास इज द मेजर ऑफ इट्स लीनियर इनर्शिया। मास ऑफ द बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स लीनियर इनर्शिया। तो इनर्शिया को मेजर करने का जो पैरामीटर है वो है मास। अगर कोई भी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा है, तो उस वो बॉडी क्या करेगी? ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगी टू चेंज इट स्टेट ऑफ मोशन। ओके, अगर रेस्ट पे है तो मोशन में लाने के लिए, और यूनिफॉर्म मोशन करे तो रेस्ट पे लाने के लिए। सो दैट इज, आपको समझ में आ गया ये मास कैसे ये करता है? इनर्शिया के इसमें मैटर करता है। सो ज्यादा मास रहेगा तो ज्यादा इनर्शिया, कम मास रहेगा तो कम इनर्शिया। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी देखो, तीसरा लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम बोले तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सही है ना? मोमेंटम क्या होता है आपको पता है ना? मास इनटू वेलोसिटी। Mass into velocity. Yeah. हाँ, so it depends upon the mass also, it depends upon the velocity also। अगर कोई भी बॉडी का मास कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तभी भी उसका मोमेंटम कैसे होगा? ज्यादा होगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन बोथ। कोई अगर एक बॉडी है उसका मास कम है, वेलोसिटी कम है, मास ज्यादा है, तो मोमेंटम ज्यादा होगा। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी। द बेस्ट एग्जांपल आपको क्या दूं अभी? सपोज एक रोड पे से एक आदमी जा रहा है, ठीक है, यहाँ से गाड़ी आ रही है, गाड़ी का स्पीड कम है और आदमी साइकिल पे है। ठीक है, द पर्सन इज ऑन द बाइसिकल और वो उसको टक्कर मार दिया, इसका स्पीड कम था, ये बच गया। ठीक है, ये आदमी बच गया। तो यहाँ पे ये इसका मास, व्हीकल का मास ज्यादा था लेकिन वेलोसिटी कम था, इसके लिए ये बच गया आदमी। लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जांपल कंसीडर करूं जिसमें, यानी अगर कोई भी, अभी क्या एग्जांपल, सपोज एक आदमी है, उसने क्या किया, एक पत्थर उठाया। तो गुलेर पता है आपको? गुलेर वो आम गिराने के लिए यूज होता है। गुलेर ऐसा रहता है उसका स्ट्रक्चर। Yes, sir. हाँ पता है। गुलेर में है ना, मार्बल लिया एक ने, उसको ऐसा खींचा और उसका जो एनिमी था उसके सिर के ऊपर निशाना लगाया और जोर से छोड़ दिया। अभी मार्बल का तो मास कितना रहता है? बहुत छोटा रहता है ना, वेरी लेस, बट उसको जो वेलोसिटी मिला वो बहुत ज्यादा मिला। सो मोमेंटम वाज वेरी ह्यूज और उसकी वजह से वो आदमी का क्या हो सकता है? मौत भी हो सकता है, यानी वो किल भी हो सकता है। ओके, द पर्सन में किल बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ द एक्शन। सो वहां So पे inertia is dependent on mass as well as momentum. मतलब velocity भी नो equally इनर्शिया responsible. नहीं, इनर्शिया ओनली डिपेंड्स ऑन द मास। Okay. मैं इनर्शिया नहीं बोल रहा वेलोसिटी पे, इनर्शिया ओनली Okay. डिपेंड्स ऑन द मास, मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी। Yeah. Okay. Yeah. ठीक है, अभी इसका अगर मैं ऐसा यूनिट पूछी तो वो क्या होगा बोलो? केजी मीटर पर सेकेंड। Meter per second. ओके, डायमेंशंस क्या होंगे? m1 L1 l1 t t रेस टू minus 1. माइनस 1। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. मोमेंटम। ठीक है, अभी हम क्या देखते हैं, ये आपको बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एक्चुअल टॉपिक। नाउ आवर एक्चुअल टॉपिक बिगिंस। स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के कितने लॉज ऑफ मोशन है? 3 लॉज है, करेक्ट? नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। पहला लॉ। हेलो हाँ बोलो। सर, मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। प्रोडक्ट ऑफ, फॉर्मूला हो गया, एमवी फॉर्मूला हो गया, उसका डेफिनेशन नहीं है।
फॉर्मूला, अरे उसको मोमेंटम को वैसे ही बोलेंगे ना, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. Okay, sir. ओके, आपके पास है क्या कोई और डेफिनेशन? बोलो. मैंने कहीं पढ़ा था क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन द बॉडी. सॉरी, क्वांटिटी ऑफ मोशन मतलब कितना मोशन उस बॉडी में है, लेकिन वो क्वांटिटी थोड़ा ऑफ मोशन. हाँ, लेकिन इतना प्रिसाइज और वैसा मुझे डेफिनेशन नहीं लगा, इसलिए पूछ रहा था. क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ, आपको बता दूंगा. ठीक है, मुझे मेरे ख्याल से ऐसे ही बोलते हैं, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला भी है, यू कैन डिफाइन इन दिस मैनर आल्सो बिकॉज इट इज गिविंग द होल इंफॉर्मेशन. बट ठीक है, अगर कुछ और डेफिनेशन होगी तो मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, मैं चेक करता हूँ. अभी देखो, स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? स्टेटमेंट कौन बताएगा? It states that every body remains in the state of rest or state of uniform translational motion until and unless it is acted upon by an external unbalanced force. यानी कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई भी बॉडी मोशन में है मोशन में रहेगी. If you are not going to apply any external force, unbalanced force on that body. देखो बैलेंस्ड फोर्स क्या रहता है रे? नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0. That is balanced force. Unbalanced force is what? Net force is not equals to 0. तो अगर net force is not equals to 0 होगा तभी तो बॉडी का क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा. अगर बॉडी का एक्सेलरेशन होगा तभी क्या होगा? बॉडी अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज करेगी. अगर रेस्ट पे है तो मोशन में जाएगी, मोशन में है तो रेस्ट पे आएगी. आपको समझ में आ गया कि ये स्टेटमेंट? Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो, इधर मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा है एक पॉइंट. इन द एब्सेंस ऑफ अ नेट एक्सटर्नल फोर्स द बॉडी कैन नॉट एक्सेलरेट. द रीजन इज व्हाई नेट फोर्स इज 0 और force is not there on that body. In the absence of external force, the force is not there. Force is not there means what? Acceleration. There is no change in the acceleration of the body. अगर कोई भी change नहीं होगा बॉडी के एक्सेलरेशन में, then it is what? बोलो. वो स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगी. अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी. ओके, तो उसको अगर रेस्ट पे से मोशन में लाना है और मोशन में से रेस्ट पे लाना है, इन ईदर केस यू हैव टू अप्लाई द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स. क्लियर? आपको ये समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, अभी सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? देखो, it states that the rate of change of momentum is directly proportional to the external applied force and takes place in the direction in which the force acts. तो इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो भी है होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स और उसका डायरेक्शन सेम होता है एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स. अभी इसका एक एग्जांपल देखेंगे हम, आपको समझ में आ जाएगा. Okay, we will see one example of this. See here. Let us consider the. अभी हमारे पास जरा टाइम कम है तो मैं जरा फास्ट पढ़ाता हूँ. ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे. मुझे 5 बजे क्लास है. ओके, so let us consider the spherical body in motion. m be the mass of the body, u be the, ये जो spherical body है इसका मास m है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u है और इसके ऊपर मैंने क्या किया? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया. जब मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो आफ्टर टाइम t उसका मास उतना ही रहेगा लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गया है, v हो गया है. ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी कितना होगा? इनिशियल मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज mu. फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी कितना होगा? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, दैट इज mv. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे दोगे आप? चेंज इन मोमेंटम, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल. सो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज व्हाट? ma. ओके, मा. नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज व्हाट? ma. सो f इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k और ये जो कांस्टेंट है k, ये अगर आप SI
सिस्टम के यूनिट अप्लाई करोगे फोर्स के लिए, तो उसका वैल्यू इट इज कमिंग आउट टू बी 1. Okay, so for simplicity, we have taken the unit of this force in such a manner that this constant k will have the value 1. तो F का फॉर्मूला उसी की जरिए आया, F is equals to ma. आपको ये समझ में आ गया? तो बेसिक है, ठीक है. So today we will stop, and tomorrow or whatever the next, I think it is on Monday, so Monday we will meet and we will discuss further. ठीक है, so bye.